सास के दिल में जगह बनाना एक मुश्किल नहीं नामुमकिन सा काम नज़र आता है। ऐसा मैं नहीं, कुछ लड़कियां कहती हैं। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे गुण अपनाए जिनसे मैंने अपने सास के दिल में ना सिर्फ जगह पैदा की बल्कि पूरे ससुराल भर से मोहब्बतें समेटी। अपनी लाइफ की स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूंगी कि किन किन मसाइल का मैंने सामना किया और उन मसाइल में से मैंने खुद को किस तरह से निकाला। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग तो ऐसा है कि आप लोगों ने मिस नहीं करना बिल्कुल भी। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आएंगे, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जी मैं एक ऑर्डर का काम कर रही थी। मैं इनके लिए बना रही थी एक दूल्हे के लिए ब्रोच पिन, ठीक है, जो कि वलीमे पर उन्होंने अपने कोट पर लगानी थी। तो मैंने सोचा चले इसकी मेकिंग मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। और आज मैंने आप लोगों के साथ न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग भी करनी है। न्यू बॉर्न बेबी किसका है या किसका आने वाला है वो भी मैंने आज आप लोगों को बता देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। तो यहाँ पे आप लोग देखते जाएं कि मेरी लाइफ की रूटीन के काम किस किस तरह से चलते हैं। मेरी आज की ये वीडियो स्पेशली अनम व्लॉग्स के कहने पर मैंने बनाई है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि जी आप बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करती हैं तो इस टॉपिक को भी कवर करें। तो इनका चैनल यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। आपने एक दफ़ा ज़रूर जाना है और इनके चैनल को विजिट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो अब करती हूँ मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर और साथ में आप लोगों को पास में लेके जाती हूँ ताकि आपको लोगों को मेरी बात समझ आ सके। शादी से पहले मैं सिर्फ अपनी माँ की ज़ेर निगरानी में पली हुई थी। एक माँ से मुराद ये है कि जैसे एक होता है ना, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और तो वहाँ पे आपके साथ ताइयाँ होती हैं, चचियाँ होती हैं, फूफो होती हैं, अनमैरिड फूफोज़ भी होती हैं। इस तरह से होता है कि जी ख़ानदान में अगर आप लोग रहते हैं ना तो उन बच्चियों की परवरिश थोड़ी और तरह से होती है कि उनको बहुत सारे उतार चढ़ाव फैमिली में रहने के जो है वो वक्त से पहले ही वो समझ जाती हैं उन चीज़ों को, जब वो लोगों के साथ रहना सहना शुरू कर देती हैं। लेकिन हमारे साथ ये था कि हम लोगों की जो परवरिश थी वो सिर्फ़ एक अम्मी ने ही और अब्बू ने ही की थी। बाकी हमारा जो ददियाल था वो उकाड़े में था और मेरे अब्बू की जो जॉब थी वो रावलपिंडी में थी। तो इस तरह से ना ऐसा नहीं था कि हमारे पास दादी नहीं होती थी, दादी आती जाती रहती थी, कभी यहाँ आती थी, कभी उकाड़े चली जाती थी, इस तरह से था। और मेरी एक ही फूफो है, आप सबने दुआ करनी है अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, हमारे सरों पर बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कभी हमारी लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं किया, कभी हमारे घर में कोई भी इस तरह का जैसे कहते हैं ना फूफियाँ बड़ी बदनाम होती हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फूफो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये सारी डिटेल्स बताने का मकसद ये है कि जी जिस तरह से होता है ना कि ससुरालों में वो एक तनाज़ा चल रहा होता है, जिस तरह से आप यूँ कह लें कि जी एक दूसरे की लगाई-बुझाई चल रही होती है या एक दूसरे के लिए लड़ाइयाँ झगड़े या बातचीत इस तरह की चल रही होती है। मोस्टली ससुरालों में मैंने इस तरह से देखा है कि जहाँ पे ज़्यादा देवरानी-जेठानियाँ हों या बड़ा ससुराल हो, इस तरह के मामलात होते हैं, तो वो हमारी अम्मी के साथ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उनमें भी इस तरह की कोई हरकतें नहीं थी कि जिस तरह की सासों में होती हैं, क्योंकि वो मेरी अम्मी की फूफो थी और वो अम्मी से बहुत प्यार करती थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत ज़्यादा बुलंद करे। और मेरी फूफो भी मैंने आप लोगों को बताया बहुत अच्छी। तो मतलब ये सारी डिटेल्स बताने का मकसद ये है कि ससुरालों की जो झंझट होते हैं ना, उससे उस तरह के कोई भी झंझट हमारे सामने नहीं थे। हम लोगों को ये नहीं पता था कि हमारी जो लाइफ जो है ना बेसिकली होती किस तरह की है। तो जब मैं यहाँ ससुराल में आई ना, तो ससुराल में फैमिली थी बड़ी और हमारे घर में सिर्फ़ ये था, हमारी अम्मी-अब्बू होते थे, दादी होती थी, वो भी जब आती थी हमारे घर, तो वो कभी हमारे घर होती थी, कभी उकाड़े, मैंने आप लोगों को बताया ही। तो वहाँ पे सिर्फ़ और मेरे जो बहन-भाई हैं ना, वो सब लोग मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी ही हूँ। तो मैंने बस जो देखा वो अपनी माँ को देखा, मतलब और कोई मैंने ख़ानदानी सियासतें जो है ना वो नहीं देखी हुई थी। जब मैं ससुराल में आई तो ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सब फैमिली बहुत अच्छी है। स्पेशली मैं अगर आप लोगों को बताऊँ कि मेरी लाइफ़ अगर आज सक्सेसफुल है ना, तो उसका क्रेडिट जाता है 2 लोगों को। सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को और मेरी बड़ी नंद जो हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनको सेकंड नंबर पे वो नंद है जो सबसे बड़ी है, उनकी तो डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। इन 2 बंदों को जो है ना क्रेडिट जाता है, क्योंकि मेरी जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा समझदार है माशाल्लाह से और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना वो बहुत समझदार है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी
सारी बातें मैं क्यों बता रही हूँ, बेसिकली ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि जब आप लोगों को स्टार्टिंग स्टोरी पता होगी तो आप लोगों को मेरी अगली बात समझ में आ सकेगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जब एक लड़की शादी होकर जाती है ना ससुराल में, तो उसकी लाइफ़ चेंज होती ही होती है। देखिए ये बात तो आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे कि माहौल का जो है ना वो बहुत फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इस तरह के माहौल में थे कि अम्मी के अलावा हम लोगों ने अपने घरों में किसी को देखा नहीं था। यहाँ जब मैं आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना-जाना था। दूसरा मेरी एज छोटी थी, मुझे कुकिंग वगैरह नहीं इतनी आती थी, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी सास अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा लेकिन देखिए सास जो होती है ना वो सास ही होती है, जितनी मर्ज़ी वो अच्छी हों। तो अच्छा अब मैं आप लोगों को ना अपनी लाइफ़ का एक वाक़या शेयर करती हूँ। मेरी ना जब मेरी शादी हुई ना तो उसके फ़ौरन बाद ना मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उसके बाद ना हम लोगों के घर पे ना बहुत ज़्यादा कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस भी आ गए। ख़ैर फाइनेंशियली क्राइसिस का इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं है और मेंटली स्ट्रेस जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि जब मुझे काम करने की इतनी आदत नहीं थी और जब मेरी शादी हुई है तो यहाँ पे मेरे पास एकदम से बर्डन पड़ गया और आपको पता है ससुराल में उन्हीं बहुओं पे बर्डन पड़ता है जो खुद बर्डन लेना चाहती हैं, उन पे बर्डन पड़ता है या फिर उन लोगों पे बर्डन पड़ता है अ, जिनके हस्बैंड्स जो हैं वो खुद ज़िम्मेदार होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों केसेज़ में जो है वो मैं अपनी तरफ से मेरी अम्मी ने तो मुझे हमेशा यही बात समझाई थी कि भई तुमने मेरे से ज़्यादा बढ़ के जो है ना अपनी सास को समझना है और हमेशा से उन्होंने एक ही बात की थी कि जो वो कहेंगी ना तुमने वो करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी ना तो घर में काफ़ी ज़्यादा आना-जाना था तो मैं बहुत दिनों से ना कहीं पर गई नहीं थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरा जो ननिहाल है ना मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, शादी से पहले और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये होता है कि अब सब कज़न्स वगैरह की शादी हो गई है, सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए हैं। तो मैं मुझे यही होता जब मेरी नई-नई शादी हुई है ना क्योंकि मेका तो मेरा दूर था, तो मेरा जो ननिहाल है वो हमारे घर के नज़दीक ही है, मेरे मामू वगैरह जो हैं। तो मुझे यही था कि भई मैं ना वहाँ जाऊँ, तो मैंने ना अपनी सास से एक दफ़ा पूछा, मैंने उनसे कहा कि जी काफ़ी दिन हो गए थे मुझे कहीं पे भी मैं नहीं गई थी, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग कहीं चलते हैं ना, मेरा दिल बहुत उदास हुआ हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसे करना अम्मी से पूछ लेना तो मैं ना तुम्हें ले जाऊँगा। तो मैंने कहा था अच्छा वो काम पे चले गए, मैंने अम्मी से पूछा तो वो घर में ना मेहमान आए हुए थे, जब मेहमान वापस गए हैं ना तो करते-कराते ना शाम का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम। तो हमारे यहाँ ना ये बहुत कांसेप्ट है कि जी जब भी नई-नवेली दुल्हनें होती हैं ना मतलब अभी नई-नवेली इतनी तो नहीं थी, मैं 2-3 माह हो चुके थे लेकिन नई-नवेली में ही कंसीडर किया जाता है। तो हमारे यहाँ ना पहले ये रस्म और रिवाज होते थे कि नई-नवेली दुल्हनों को ना मगरिब के बाद से नहीं जाने दिया जाता था बाहर। तो शाम हो गई तो मेरी सास अम्मी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जो है ना वो नहीं जाना ना क्योंकि मगरिब हो गई है। तो उस टाइम ना मेरा दिल बड़ा खफ़ा हुआ, मैं बहुत परेशान हुई कि भी क्योंकि मेरे अब्बू भी इसी नेचर के थे, अब्बू भी कहते थे कि भी जब भी कहीं हमने जाना होता था, हम कहते थे ना कि अगर हमने जाना है मगरिब के से पहले कहीं जाना होता था, तो जाने देते थे। मगरिब के बाद उन्होंने कभी हम लोगों को सामने वालों के घर में भी नहीं जाने दिया, चाहे किसी कितना ही कोई ज़रूरी काम हो, वो नहीं जाने देते थे। तो अब ना मुझे उस टाइम पे ऐसा फ़ील हुआ कि यार मैं तो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे आ गई हूँ, मतलब मेरी अपनी लाइफ़ में कोई चेंजिंग नहीं हुई, उसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे थी, उसी तरह की यहाँ पे थी। मेरा दिल बड़ा खफ़ा हुआ, मैं बड़ी नाराज़ हुई। आप यूँ कह लें कि मेरे दिल में ना बड़ी एक अपनी सास के लिए वो आई कि भई मैंने इतने दिनों के बाद इनसे कहा, मैं घर में कामों में लगी रही हूँ, मैंने इनको नहीं कहा। आज मैंने कहा तो इन्होंने जाने नहीं दिया। हालाँकि मेरी सास अम्मी ने बहुत प्यार से कहा कि बेटा अब शाम होगी, अभी ना जाओ, या तो कल सुबह चले जाना या फिर जिस दिन छुट्टी होगी ना मकसूद को उस दिन आप चले जाना। लेकिन अभी रात होगी और वैसे भी सर्दियाँ हैं क्योंकि नवंबर में मेरी शादी हुई थी और ये आई थिंक फ़रवरी का टाइम था, तो 3 माह हुए थे हमारी शादी को। तो अभी मत जाओ ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं ना अपने रूम में चली गई, पहले तो जाके ना मैं खूब रोई। फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं अगर ऐसे ही रोती रहूँगी तो मैं अपना और उनका रिलेशन ख़राब करूँगी। मैंने सोचा कि देखो शादी से पहले जब मुझे अपनी फ्रेंड्स की तरफ जाना होता था तो ऐसा तो नहीं होता था ना कि मैंने जब भी अम्मी से कहा कि जी मैंने जाना तो अम्मी ने जाने दिया। ऐसा होता था कभी वो जाने देती थी और कभी वो नहीं जाने देती थी। तो मैंने कभी भी बुरा नहीं माना, बस वो यही होता था थोड़ी देर मुँह बसोरा और चलो जी ठीक हो गए, कोई बात नहीं, हो सकता है इसमें भलाई होगी। तो आज जब मेरी सास मुझे ये बात कह रही है तो मुझे इतना बुरा क्यों फ़ील हो रहा है? तो मेरे अब्बू भी तो मुझे नहीं ना जाने देते थे हम लोगों को बाहर, तो फिर मुझे आज इतना बुरा क्यों फ़ील हो रहा है कि जब उन्होंने मुझे जाने से मना किया, वो भी तो मेरी माँ की जगह पे है ना। जब मेरी माँ मना करती थी मुझे तब बुरा नहीं लगता था, अब क्यों मुझे बुरा लग रहा है? बस ये चीज़ मुझे दिल में आई और मेरा दिल जो है ना उनके लिए साफ़ हो गया। तो और उनके दिल में भी ये चीज़ आ गई कि भई मेरी बहू ने मेरी लाज रख ली है, मेरी बात जो है वो सुन ली है और वो मेरे कहने पे ना उसने अपना मूड ख़राब किया, ना कुछ किया। बस ये चीज़ थी, उसके बाद से जो ना मैंने ये बात पल्ले बाँध ली। वो अगर किसी बात को मना करती थी ना तो मैं अपने हस्बैंड से
डिस्कस करती थी और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे तरीके से ना गाइड कर देते थे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ़ एक चीज़ सोचनी है कि भई देखें, हमारी शादी से पहले हमारे माँ-बाप भी तो हमें उन चीज़ों से मना करते हैं ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। जब हमारे माँ-बाप मना करते हैं, हम उनके मना होन करने से मना हो जाते हैं। तो जब हमारे ससुराल वाले अगर हमें किसी बात से रोकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊँ, मेरी नंद का बड़ा इसमें बहुत अच्छा किरदार था, क्योंकि अगर मेरी कोई गलती होती थी ना और मेरी सास ने अगर मुझे डाँट दिया, या किसी टाइम पे ऐसा भी होता है ना, देखिए वो बीमार थी, चिड़चिड़ी थी, कि अगर उन्होंने कभी मुझे बिला वजह भी होता है ना, जैसे वो चिड़चिड़ेपन में कभी डाँट दिया या कोई बात, तो वो अम्मी को समझाती थी, और जहाँ पे मेरी गलती होती थी ना, वो मुझे समझाती थी कि नहीं ये चीज़ नहीं है, इस वजह से। और फिर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। आज ना मैं आप लोगों को एक वजीफ़ा बताती हूँ जो मेरी शादी के वक़्त मेरी किसी फ्रेंड ने बताया था। उसकी शादी हुई थी और उसकी शादी के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे। उसने मुझे कहा कि जब भी आपने खाना बनाना है ना घर में, तो आपने अल्लाह ताला का एक नाम ज़रूर पढ़ना है, या वदूदो, अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और आपने या वदूदो पढ़ना है। या वदूदो पढ़ने के बाद आपने जो भी खाना बनाना है, जैसे आटा गूँध रहे हो उस आटे के ऊपर फूँक दो, खाना बना रहे हो, खाना जब पक जाए उसके ऊपर फूँक दो, इससे मोहब्बत होती है। और मैं आपको बताऊँ, जब मेरी शादी हुई मैंने ऐसे ही किया। उसने मुझे कहा था ये तुमने ज़रूर करना है, तुम्हारे घर के मामलात बहुत अच्छे हो जाएँगे। मैं बहुत क्राइसिस से निकल कर आई हूँ इस वज़ीफ़े से, अब तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम पढ़ो, तो तुमने ज़रूर पढ़ना है। और मैं आपको बताऊँ, जितनी भी मैंने न्यूली मैरिड गर्ल्स को मैंने बताया, उन्होंने इस वज़ीफ़े पर अमल किया है और उनके घरों में कभी नाचाकियाँ नहीं हुई। और मैं आप लोगों को बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी उस तरह की कोई नाचाकी नहीं हुई। सब लोग मुझसे जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं भी सब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यही चीज़ कि आप लोग जब भी खाना बनाएँ, या वदूदो अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और 21 दफ़ा पढ़ के आप खाने पे फूँक दें। आटा गूँध रही हैं, आटे पे फूँक दें। खाना पका रही हैं, पकने के बाद जैसे मैंने आपको बताया उसके ऊपर फूँक दें। तो आप लोग देखिएगा कि आपके घरों से ना नचाकियाँ ख़त्म हो जाएँगी, और आपके मियाँ-बीवी के दरमियान भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो ये सारी स्टोरी शेयर करने का मकसद यही है कि तमाम गर्ल्स जो अपनी सासों को जो है ना वो समझती हैं कि जी ये तो एक पता नहीं क्या ही हमारी ज़िंदगियों पर मुसल्लत हो गया है। देखें, जब हम अपनी सास को, अपने ससुराल वालों को अपने बहन-भाइयों की जगह पर देखने लग जाए ना, तो हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। यही वजह है कि जब मैंने अपने ससुराल वालों को ससुराल वाला नहीं समझा, अगर किसी ने मुझे कोई बात कही है ना, मैं मुझे अगर वो बुरी लगी, जैसे मैं अभी इस टाइम देवरानी-जेठानियों में रहती हूँ, अगर मुझे कोई बात बुरी लगती है ना, तो मैं आपको बताऊँ, हमारी देवरानी-जेठानियों के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जिस तरह से लोगों के घरों में होता है। तो उसकी वजह जो है वो यही है कि हम लोग जो हैं तमाम जो हैं आपस में, अगर हमें एक-दूसरे की कोई बात बुरी लगती है ना, तो हम एक-दूसरे से पास बैठ के जो है ना वो मैटर्स को सॉल्व कर देते हैं। ऐसा नहीं करते कि भई एक-दूसरे का सर फाड़ दें या कुछ हो गया, बैठ के बात कर लेते हैं। बात का जो है, क्योंकि हर मसले का हल होता है, तो मसले का हल जो है ना वो हम लोग खुद ढूँढ लेते हैं। ख़ैर, यहाँ पे जी मैं अब आई हुई थी बाज़ार कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे ये ग्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं कैंडल्स के लिए लेती हूँ, फिर मुझे याद आया कि मैंने पिंडी से जो इतनी सारी शॉपिंग की है कैंडल्स बनाने के लिए, तो फिर मैं अब ज़रूर मैंने पैसे खर्च करने हैं, तो अब नहीं लेती। स्पेशली ये वाला ग्लास मुझे कैंडल्स के लिए बहुत प्यारा लग रहा था। अगले जो व्लॉग आने वाले हैं उसमें मैंने आप लोगों के साथ स्किन केयर की बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करनी है। तो बस अब कहने का इस ब्लॉग का मकसद जो था वो यही था कि भई अगर आप लोग अपने ससुराल वालों को लगता है ना आप लोगों को कि कहीं पे कोई गलत कर रहा है, तो आप लोग बैठ के डिस्कस करें, बजाय इसके कि इसकी बात उससे करें और उसकी बात उससे करें। इस तरह से कुछ हो ना हो, लड़ाइयाँ झगड़े ज़रूर होते हैं, आपकी ज़िंदगी का सुकून ज़रूर ख़राब होता है। और जब भी आप लोग खाना बनाते हैं, ये जो मैंने आपको अमल बताया, इसको आप लोगों ने ज़रूर करना है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरी लाइफ़ की स्टोरी और मेरी जो हिकमत अमली हैं, वो अगर आप लोगों को पसंद आई है, तो आप लोगों ने जो है वो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करना है, आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। टेक केयर, अल्लाह